हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम लोग आपका ज्योग्राफी। तो कल हमारे 2 लेक्चर इसमें हो चुके हैं। आज हम लोग जो है 3rd लेक्चर इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे और जो भी इसकी और शेष बची महत्वपूर्ण चीजें हैं उन पर आपका एक एक करके विचार करेंगे। जैसे हमने देखा कि आरंभिक पृथ्वी का सिद्धांत क्या था, तो उसमें हमने निहारिका जो आपकी परिकल्पना थी उसको देखा, सिद्धांत को। फिर उसके बाद जो आपकी बिग बैंग थ्योरी है, बेसिकली हमने बिग बैंग थ्योरी को देख ली, ठीक, एडम हवल की जो था। उसके बाद हमने देखा कि एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स की जो है आपका ब्रह्मांड बढ़ रहा है, उसके कुछ एविडेंस हमको मिले, उनके विषय में हमने देख लिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखकर हम लोग बात कर चुके थे। ठीक, इतना हम पढ़ लिए थे। अब देखिए, फॉर्मेशन ऑफ स्टार, ये हमने पूरा देख लिया कि तारे कैसे बनते हैं, स्टेप बाय स्टेप बनते हैं। हाइड्रोजन हीलियम का होता है और हमारे एटमॉस्फेयर में जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, कितने अरब साल पहले इनका निर्माण हुआ, कौन कौन से स्टेप में हुआ, टेम्परेचर कैसे वेरी किया, जलवायु, वायुमंडल की उत्पत्ति क्या थी, जीवन की उत्पत्ति पर हम लोग आपका आज बेसिकली थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक, तो स्थल मंडल को हम लोग देख चुके थे। आज हम वापस से आपका यहाँ से हम लोगों को बात करना है पृथ्वी के ठंडा होने पर और भेदन के दौरान प्रक्रिया। पृथ्वी के ठंडा होने और भेदन के दौरान पृथ्वी के अंदरूनी भाग से बहुत सी गैसें और जलवाष्प बाहर निकले। देखिए, जब आपका पृथ्वी का, मैंने कल भी बताया था कि जब पृथ्वी का उद्भेदन का मतलब होता है जब ज्वालामुखी नीचे तोड़कर ऊपर बाहर निकलता है, तो हम उसको क्या कह देते हैं? उद्भेदन कह देते हैं। आरंभ में वायुमंडल में जलवाष्प, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया में स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम थी। वह प्रक्रिया जिसमें पृथ्वी के भीतर आग में गैस आई, उसे उत्सर्जन कहा जाता है। लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल में जलवाष्प में गैस बढ़ने लगी। जैसे जैसे आपके विस्फोट होने लगे वैसे वैसे हमारे यहाँ क्या बढ़ने लगी? ये सारी चीजें आपकी बढ़ने लगी। ठीक, पृथ्वी के मंडल को ठंडा होने के साथ साथ जलवाष्प का संघनन शुरू हुआ। जब पृथ्वी गर्म थी, जब धीरे धीरे वो आपकी ठंडी हुई, तो ठंडी होने पर क्या हुआ? कंडेंसेशन होना आपका प्रारंभ हो गया। ठीक है, तापमान और अधिक आपकी गिरावट आई। टेम्परेचर जब आपका संघनन हुआ तो टेम्परेचर क्या हुआ? गिरने लगा। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि संघनन व अत्यधिक वर्षा हुई। जब आपका टेम्परेचर कम हुआ और हीट थी तो बहुत सारी ऊर्जा जो आपकी जलवाष्प थी तो आपके ऊपर चली गई थी। आप जानते हैं, जब आपका सरफेस ज्यादा आपका गर्म होता है तो क्या होता है? एयर में जो है कंडेंसेशन की परसेंटेज आपकी बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। अब जैसे जब आपका ये सब कुछ ऊपर चला गया, उसके बाद जब आपकी पृथ्वी आपकी ठंडी हुई, तो जो वायु में मौजूदा आपका जलवाष्प थी या पानी के कण थे, वो सब मिलकर उन्होंने क्या कर दिया? जलवाष्प बना दी। और उसी जलवाष्प से क्या हुई? आपका वर्षा हुई। पहले संघनन हुआ। संघनन मतलब होता छोटी बूंदों का इकट्ठा होना, संघनन है। फिर उसके बाद संघनन के बाद वर्षा हुई और वर्षा का जल आपका गर्त यानी गड्ढों में इकट्ठा हो, जो कहीं पर पृथ्वी पर ऊंचे नीचे लैंड है उनमें इकट्ठा हो। एग्जाम्पल देखिए, जब कभी बारिश होती है तो आप देखते हैं सड़कों पर कहीं भी पानी भर जाता है, रोड में, या फिर कोई बहुत बड़ा पौंड होगा उसमें आपका पानी भर जाता है। ठीक, और पृथ्वी पर उपस्थित महासागर की उत्पत्ति में लगभग 50 करोड़ साल बने। यानी कि पृथ्वी पर महासागर कैसे बने, इसको बनने में भी 50 करोड़ साल लग गए। यानी कि एकदम ही जो आज हमको सागर दिखाई देते, कोई ऐसे नहीं कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो सात आपके पैदा हुए सागर, नहीं, बहुत लंबा समय इन्होंने आपका ट्रैवल किया है। ठीक है, कि महासागर 400 करोड़ साल पहले पुराने हैं और वैसे महासागर जो है 400 साल करोड़ पुराने हैं। लगभग 380 करोड़ साल पहले विकास आरंभ हुआ। यानी कि 380 करोड़ साल पहले विकास आरंभ हुआ था और 400 करोड़ साल पुराने हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं यद्यपि लगभग 250 से 300 करोड़ साल पहले फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया प्रारंभ हुई। ये प्रारंभ हुई या विकसित हुई?
फोटोसिंथेसिस क्या होता है? चलिए, कौन बच्चा बताएगा? 10th क्लास में आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, साइंस में बायो के चैप्टर में अच्छे खासी पूछी जाती है। फोटोसिंथेसिस कौन बताएगा? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। बताइए बच्चों। चलिए देख लिया, कह रहे लंबे समय तक जीवन केवल महासागरों तक ही सीमित रहा। प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है, देखो भी बताया गया है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन में बढ़ोतरी होगी। आप जानते हैं जब फोटोसिंथेसिस होता है तो आप जानते हैं कि पेड़ पौधे हमारे धूप से अपना खाना बनाते हैं, यह है, और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, यह है। और एल्गी में सबसे पहले फोटोसिंथेसिस शुरू हुआ। इसलिए क्या लिखा है कि देखिए केवल जीवन महासागरों से सीमित है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ऑक्सीजन बढ़ोतरी मिली और महासागरों की देन है। कि ऑक्सीजन जो बढ़ी है वो किसकी देन है? महासागर की, क्योंकि इसमें एल्गी था और एल्गी ने सबसे पहली चीज की। धीरे धीरे महासागर ऑक्सीजन से संतृप्त हो गया और जलवायु में ऑक्सीजन की मात्रा 200 करोड़ मतलब 200 करोड़ पूर्व वर्ष आपके प्रारंभ हुई थी। सोच रहे हो कितना पुराना प्रोसेस है यहाँ पर, 200 करोड़ वर्ष। अब बात कर रहे हैं एक बार जीवन की उत्पत्ति से आगे बढ़ने से पहले पृथ्वी के ठंडा होने की पूरी प्रोसेस में कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ ना आई हो कि ठंडी कैसे हुई, कैसे इसमें क्वेरी हुई? कोई भी मेरा प्यारा बच्चा, किसी कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो, मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से। चलिए, कोई डाउट नहीं है? अब देखिए, अब है ये तो ऑक्सीजन की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। अब मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो है लाइफ की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति कैसे प्रारंभ हुई, जीवन का विकास कैसे हुआ, जीवन की प्रोसेस कौन सी थी, उन सबको देखें। विकास की उत्पत्ति अंतिम चरण जीवन की उत्पत्ति व विकास से संबंधित। इससे है अंतिम चरण जीवन और विकास से संबंधित। निसंदेह पृथ्वी का प्रारंभिक वायुमंडल जीवन के विकास के लिए अनुकूल नहीं था। प्रारंभिक मतलब निसंदेह, मतलब इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है कि जो हमारा आपका आरंभिक जो वायुमंडल था, वो विकास था, वो हमारे जीने के लिए क्या नहीं था? अनुकूल यानी कि फेवरेबल नहीं था। आधुनिक जीवन की उत्पत्ति को एक तरह की रासायनिक प्रक्रिया बनाते हैं। इससे पहले जटिल यानी कि जैविक कार्बनिक और अणु यानी कि कंपाउंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का उनका समूहन है। यह समूहन है जो कि अपना आपको दोहराता था और उन्हें सक्षम बनता है और आपका निर्जीव पदार्थ को आपका जीवित तत्व में परावर्तित कर सकता है। हमारे ग्रह पर जीवन के चिन्ह अलग अलग समय पर चट्टानें पाई जाने लगी। 300 करोड़ साल पुरानी भूगर्भिक सेल पाई जाती और सूक्ष्म चट्टान आज भी आपका शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, ध्यान दीजिए यही है सबसे इंपॉर्टेंट, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसकी वजह से समुद्र में ऑक्सीजन निकली। ठीक, यह कल्पना जारी थी और निसंदेह समय में संधारणीय संरचना शैवाल रही और यह आपका जो है माना जाता है कि जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ साल पहले प्रारंभ हुआ। एक उसकी जीवन से आज मनुष्य तक मनुष्य का विकास सार है। भूवैज्ञानिक काल मापने से प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि इन सब चीजों के जो मापन है उनसे आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो इस तरीके से जो पूरा चैप्टर है आपका खत्म हो गया। एक बार पूरे चैप्टर में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है? पहला ऑप्शन है 46 लाख वर्ष, 13.7 करोड़ वर्ष, 4.6 अरब वर्ष, 13.7 खरब वर्ष। तो मेरा होना चाहिए मेरे हिसाब से, हाँ बड़ा आसान है। चलिए कर लिया। उसके बाद दूसरा कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण शोधन में सहायक नहीं है? बताइए,
कौन सा नहीं है, करिए। चलिए, तो इसका आंसर होगा, देखिए ये वाला आंसर में आप बिल्कुल भी आप कंफ्यूजन हुई, इसको हम 460 करोड़ ही कहेंगे बेटा। अरे अरब नहीं, ये अरब लिखा है, गलत है आंसर, क्योंकि 460 करोड़ साल पहले था। तो आप एक काम कर लीजिए, इसे अरब ना कर कर इस तरीके से कर लेंगे हम लोग, इस ऑप्शन को इसको दबा लीजिए पूरा और 460 करोड़ कर लीजिए, बस ये ऑप्शन बी बना दीजिए, ठीक है। और अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण में सहायक नहीं था, बताइए। तो इसका आंसर होगा भेदन। सौर पवन को आप देख सकते हैं, उसका जो देख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण को, भेदन ने तो क्या किया, केवल पृथ्वी को तोड़ा ही तो। करिए इन दोनों का। चलिए आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। चलिए, तो आप कहेंगे पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में लगभग आपका 460 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ हुआ, अभी तो बताया था। थोड़ा ही क्वेश्चन देख लीजिए, एक बार दोबारा देख लेते हैं इस क्वेश्चन। पृथ्वी की आयु प्रदर्शित कर, सेम ही ऑप्शन है, 400 करोड़ 60 वर्ष, ठीक, यही है, और अब लिखा हुआ। चलिए, अब ये पहले एक बार देख लीजिए, ऑप्शन में किसी को डाउट तो नहीं आ रहा, ऑप्शन क्वेश्चन में अभी किसी को डाउट हो देख ले, फिर उसके बाद हम ये क्वेश्चन है इन पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, भेदन प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, प्रक्रिया प्रारंभिक काल में लगभग किस रूप में थी, और आपका पृथ्वी के वायुमंडल को निर्मित करने वाले प्रारंभिक गैस कौन सी, इनको हम लोग देखें। चलिए, अब है उद्भेदन प्रक्रिया, पढ़ा। सबसे पहले देखिए कहां से थी उद्भेदन प्रक्रिया, बताइए। देखिए मिला कहीं, यहां से मिलेगा, अब ढूंढना शुरू करिए कि हमने कहां पर उद्भेदन के बारे में पढ़ा था। ये देखिए यहां लिखा है उद्भेदन प्रक्रिया कहा जाता है, लेकिन कहां से रहे हैं ये बताएंगे। चलिए देख लिए इतना, अब देखिए यहां से पढ़ेंगे तो आप इसमें से कुछ कंटेंट आपका अपने हिसाब से जो है निकाल पाएंगे, पृथ्वी के अंदर क्या था, कैसे घनत्व है, क्रोड है, कैसे। पहले एक बार आप देख लीजिए, नहीं तो कल फिर मैं इन सबको लिखाऊंगा ही, ठीक है। चलिए, ये हुआ। दूसरा है, प्रारंभिक काल में पृथ्वी का धरातल का स्वरूप क्या था। प्रारंभिक मतलब जब पृथ्वी बनी उस समय कैसा स्वरूप था, तो आप कह सकते हैं पृथ्वी आग का गोला था, तो धीरे धीरे ठंडी हुई, और तो बारिश वारिश क्रिया तो बहुत लेट की प्रोसेस है, क्लियर है। प्रारंभ में कैसे थी, एक अग्नि तप्त गोला था, ये देख लीजिए। और वायुमंडल, पृथ्वी के वायुमंडल निर्मित करने वाले प्रारंभिक गैस कौन सी थी, अब ये आपको देखना है कि भैया प्रारंभिक में कौन सी गैस आई, ठीक, इन पर बात करेंगे। चलिए देखिए अपना, चलिए तो फिलहाल जो है मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये हमारा लेक्चर इतना ही, चैप्टर पूरा समाप्त हुआ। आप कहेंगे सर आपने क्वेश्चन नहीं कराए, 5 मिनट थे, तो मैं चाहता था कि आप एक बार खुद इसको घर पर करें, और जब आप घर पर ट्राई करेंगे थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इसलिए मैं सोचा कि नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं आपको अच्छे से बता दूं, बस आप एक बार घर पे ट्राई। चलिए फिलहाल आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।